लाला, हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी ने भी हमें ज्वाइन इन कर गया। लाला अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी सवेरा, इमरान वालेकुम सलाम, खैरियत से ठीक ठाक हैं आप लोग? बिल्कुल खैरियत से हैं। लाला, मीटिंग्स हो रही हैं बहुत सारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त बहुत मसरूफ़ है। चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो मुसलसल मीटिंग कर रहे हैं। परसों फॉर्मर क्रिकेटर्स के साथ मीटिंग हुई, कल जो है वो कोचेस के साथ मीटिंग हुई, फिर किसको फायर करना था किसको नहीं फायर करना था। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ जिस वक्त आप यूके में मौजूद हैं। जो सवेरे सर्जरी करनी है ना, सर्जरी तो फिर सारे सबसे कंसल्टेंसी जो है ना वो लेनी पड़ती है और कंसल्ट करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में मीटिंग कर रहे हैं। अल्लाह करे कि इन मीटिंग्स का कोई बेहतर रिजल्ट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए साबित हो। पहले भी पास में बहुत सारे चेयरमैन वगैरह ने बहुत सारी मीटिंगें की हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स को जमा किए, बहुत सारे मशवरे लिए। लेकिन यह है कि हम जहां बीमारी ढूंढ रहे हैं वहां पे नहीं है। बीमारी हमें नजर आएगी तो वो सिर्फ नीचे लेवल पे ही नजर आएगी, ग्रास रूट लेवल पे, जो हमेशा से हम बात करते हुए हैं। तो बीमारी असल में वहां है और आप डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर कर लो, सारी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। मेरे ख्याल में मॉडर्न डे क्रिकेट है, इतने सारे 1960 के प्लेयरों को भी जमा किया हुआ है। तो आई मीन कि आई डोंट नो कि क्या क्या इस मीटिंग का फायदा होना क्या है, मुझे ये समझ नहीं है बिल्कुल। ठीक है। शायद साहब, ये जो सिलेक्शन कमेटी के 2 लोगों को ओहदे से हटाया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, आपकी इस हवाले से क्या राय है? क्योंकि ये तो कुल मिलाकर 9 लोग हैं सिलेक्शन कमेटी में, तो क्या ये दोनों ही इसके ज़िम्मेदार करार पाते हैं? और दूसरा, ये जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जो गैरी क्रिस्टन की या कोचेज़ की जो रिपोर्ट जमा हुई है, इसको आप समझते हैं कि बजाय इसके कि बोर्ड इस तरह से लीक होती, बोर्ड खुद आकर बयान कर देता ताकि ये अभाम ना रहता और जो ये कॉन्स्पिरेसी है ये ना बनती? ये 2 चीज़ें आपके सामने, क्या कहेंगे इस हवाले से? इमरान, बात यह है कि सिलेक्शन कमेटी में जो पहले आपको मैंने एक बात की थी कुछ अरसे पहले कि इनका कोई एक चेयरमैन अनाउंस होना चाहिए था कि ये सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन है। अब वही हुआ कि वोटिंग सिस्टम पे चीजें चली गई हैं और वोटिंग सिस्टम पे जो है वो फिर ज़ाहिर बात है कि बहुत सारे मसले मसाइल आज हमें देखने को मिल रहे हैं। हमने क्रिकेट बोर्ड में भी इलेक्शन ही करवा दी है सिलेक्शन कमेटी में। आई मीन कि इसके टोटली पहले दिन से ही अगेंस्ट था कि कोई एक बंदा सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन होना चाहिए था। जहां तक वहाब रियाज और रजाक की बात है तो ये भी समझ से बालातर है कि अगर सिलेक्शन कमेटी को करना ही है तो फिर तो सारे सिलेक्शन कमेटी के अंदर में आता है 6 मेंबर्स हैं, सब उसके अंदर आते तो पूरी सिलेक्शन कमेटी हटानी चाहिए थी, वरना किसी को नहीं हटाना चाहिए था फिर तो सिर्फ वहाब रियाज और रजाक ही क्यों? आखिर क्या वजह है ऐसी? दूसरा जो आप सवाल आपने किया है, देखें आप मुझे ये बताएं कि एक रिपोर्ट मैनेजर वगैरह जमा कराते हैं तो वो रिपोर्ट लीक कैसे हो जाती है? वो कौन करता है? वो तो कॉन्फिडेंशियल होती है वो रिपोर्ट, वो तो सिर्फ चेयरमैन के पास होती है। ये रिपोर्ट आखिर कौन निकालता है क्रिकेट बोर्ड के अंदर से? अगर गैरी क्रिस्टन या अजहर महमूद जो आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने रिपोर्ट दी है, तो आप मुझे ये बताएं कि ये जराए से क्यों पता चल रही हैं चीजें? कौन है क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो ये बातें निकाल रहा है? ठीक है, अगर है कोई वजह तो भाई क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली अनाउंस करे, सोशल मीडिया और सारे उनके हैंडल्स हैं वहां पे बैठ के अनाउंस कर दे कि भाई ये लड़का ये कर रहा था या ये लड़का ये कर रहा था। ये जराए से क्यों पता चल रही है? अंदर से चीजें लीक क्यों हो रही है? ऑफिशियली अनाउंस करे ना। फिर आज चेयरमैन साहब बैठे और अनाउंस करे कि ये लड़का ये कर रहा था, इसकी रिपोर्ट ये मिली है, उसकी रिपोर्ट ये मिली है। आपने मैनेजर जो वहाब रियाज को एज ए सीनियर मैनेजर बन के गया था साथ में, उसकी रिपोर्ट किधर है? आप असिस्टेंट कोच या गैरी क्रिस्टन, अगर इन्होंने कहा है तो वही सामने आए ना, बताए कि भाई ये प्रॉब्लम है, ताकि सबको पता चले ना। अभी तो जराए से पता चल रही है चीजें, ऑफिशियली अनाउंस करें ताकि जो जिन प्लेयरों पे जो इल्जाम लग रहा है वो आके बात तो करे ना। ये रिपोर्ट तो बेसिकली अगर होनी चाहिए थी तो सीनियर मैनेजर वहाब रियाज की तरफ से होनी चाहिए थी ना। वहाब रियाज की रिपोर्ट किधर है? किन प्लेयरों के नाम है उसमें? तो आई मीन आई डोंट नो किसके क्या एंगल्स हैं, कौन किस लॉबी के तहत काम कर रहा है। ऑनेस्टली हैरान हो जाता हूं कि एक इदारा चलाना मुश्किल हो गया इनके लिए। बिल्कुल, सोर्सेस से उमर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। उमर, फॉर्मली कनेक्टेड टू पीसीबी, मीडिया कम्युनिकेशन, इज इट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि नहीं जी खबर जो है वो क्यों नहीं पीसीबी की तरफ से एक डायरेक्ट आ जाती है कि ये कंप्लेन की कोच ने, ये मैनेजर ने कंप्लेन की, ये प्रेस रिलीज है ऑफिशियल, ये मसला है पूरा। इंस्टेड क्यों हमें मीडिया में लाउड स्पीकर्स ढूंढने पड़ते हैं? देखिए, रिपोर्ट्स
इस तरह रिपोर्ट जब लीक की जाती है तो आपका एक बिगर पिक्चर होती है, उसको छुपाया जाता है। क्योंकि आपने किसी को सिंगल आउट करना होता है तो आप उसके बारे में चीज़ें फ्लोट करते हैं। ये एक मेन आपका बेसिकली गोल होता है कि आपने किसी को सिंगल आउट कर लिया, आपने कुछ चीज़ें छुपानी है तो कुछ चीज़ों को आप एलैबोरेट करके आप मीडिया में देते हो ताकि लोग उसको डिस्कस करें। और ये जो बात शाहिद ने भी की है कि ये हमारे क्रिकेट में ये पहली बार ऐसे नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत दफ़ा इस सर्कस लगता रहा है। वर्ल्ड कप खत्म हुआ पहले काफ़ी फौरन लगा करता था, अब थोड़ा टाइम लेके इन्होंने एक परसेप्शन क्रिएट किया कि हमने इन्वेस्टिगेट किया, हमने बहुत से स्टेक होल्डर से बात करी और उसके बाद जाके हमने ये चीज़ें जो हम कर रहे हैं, जिसमें वहाब को, रजाक को, वो बात एग्री करता हूँ कि अगर आपने सिलेक्शन कमेटी को डिसॉल्व करना है तो पूरी को करें, दो को सिंगल आउट करने वाली क्या बात है। तो आई थिंक यहाँ पे एक दूसरे को बस के आगे फेंकने वाली बात है। क्रिकेट बोर्ड का ये निज़ाम, मैं भी जब उस सिस्टम में था तो मैंने भी नोटिस किया था कि आपको कोई ना कोई स्केप गोट चाहिए होती है, उसको आपने बस के आगे फेंकना होता है ताकि अपने आप को क्लियर किया जाए। और मैंने शायद आपसे पहले भी बात करा था कि वहाब रियाज वाज द वन जो कि उसको हफीज लेके आए, उसके बाद वहाब के बाद वहाब किसको लेके आए, अजहर को लेके आए, तो एक दूसरे को ये लोग अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। तो ये प्रोसेस हैज बीन ऑलवेज लाइक दिस, ये कोई नई चीज नहीं है। हाँ, उसका तरीका होने का जो है वो डिफरेंट तरीके से होता है। शाहिद के टाइम में भी कप्तानी की जो रिपोर्ट्स थी वो निकलती रही हैं, उसके बाद भी चीज़ें निकलती रही हैं। तो ये ज़रा अपने अपने हिस्से का जो जिसने रिसेप्शन क्रिएट करवाना होता है। अभी शाहीन का जिक्र हो रहा है, रिपोर्टेडली शाहीन को सिंगल आउट किया जा रहा है। वैसे मुझे वो जो रिपोर्ट आती है वो सीधा चेयरमैन के पास जाती है और किस किस के पास उसका एक्सेस? आई थिंक COO के पास जाती है, COO के पास जाती है, उसके बाद के पास जाती है, चेयरमैन के पास होती है, CEO के पास भी होती है, बल्कि CEO तो है ही नहीं ना, डायरेक्टर इंटरनेशनल के पास भी हो सकती है। बिल्कुल, उस्मान वाला के पास है, सलमान नसीर के पास होती है और फिर चेयरमैन के पास होती है। वहां यानी ये 4 लोग होंगे, या तो गैरी कर्स्टन, चेयरमैन उस्मान वाला साहब और सलमान नसीर साहब। जब हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं तो फिर इस तरह का एक बायस दिखता है, एक तजाद दिखता है। लाला, हमेशा ये बात होती है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। कब हम ये देखेंगे या शायद आने वाली हमारी जनरेशंस देखेंगे कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब लगेगा बोर्ड्स में, एसोसिएशन, फेडरेशंस में? सबसे बड़ा सवेरा फुकदान ही यही है कि सही बंदा सही कुर्सी पे बैठा ही नहीं है। अब मुझे वैसी एक चीज मैं बता दूं आपको ताकि आप लोगों को भी पता हो। अब खुर्रम नियाजी साहब हैं जो कि डोमेस्टिक डायरेक्टर है मेरे ख्याल में डोमेस्टिक क्रिकेट। अब मुझे उनकी क्वालिफिकेशन तो बताएं ना जरा आप। वो मेरे ख्याल में कहीं असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह थे। अब किस क्वालिफिकेशन के ऊपर वो बंदा डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहा है आपकी? वो बंदा जो मुश्किल से मेरे ख्याल में सुना कोई 4-5 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए होंगे उन्होंने 1970 में 80 में, पता नहीं, मुझे तो आइडिया भी नहीं है। लेकिन अब ऐसे लोग किस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर बेहतर कर सकते हैं जो एक असिस्टेंट कमिश्नर रह चुका है? उसकी क्या क्वालिफिकेशन है? आप अब बिलाल अफजल का अगर मैं नाम लूं, बिलाल अफजल किधर से आ गया कि वो सिलेक्शन कमेटी में बैठता है, एज ए एनालिस्ट आया था या फाइनेंस में आया था, पता नहीं। उसको सिलेक्शन कमेटी में भी वो बंदा नजर आता है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट के सिलेक्शन में भी वो नजर आता है, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस किस को मिलेंगे वहां पे भी नजर आता है। उसका क्या काम है कि वो वहाब रियाज को मैसेज करे कि आप अपना रिजाइन दे दो इससे पहले कि हम आपको हटा दें? इस तरह की बात कर रहा है उससे। आई मीन इनके ये कौन है? ये लोग कहां से आए? ये लोग जब कोई मेरिट के ऊपर फैसले नहीं होंगे तो फिर आप उम्मीद भी ना रखें सवेरा। बिल्कुल। शायद भाई, ये जब मेरिट की हम बात करते हैं, जिस तरह 3-4 लोगों के आपने नाम लिए हैं, आपको लगता है कि फिर जब हम इस मुश्किल वक्त में गुजर रहे हैं और क्रिकेट अगर खुर्रम नियादी साहब के पास है, बिलाल अफजल साहब के पास है या ऐसे लोगों के पास है, तो हम कैसे बेहतरी, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। आपको लगता है कि बेहतर हो सकेगा? मैंने जवाब दे दिया ना, इमरान जवाब दे दिया। आप बेहतरी की उम्मीद बिल्कुल भी ना रखें। आप तबाही की तरफ जा सकते हैं, उसके सक्सेस की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा सकते। आप सही लोगों को सही जगह पे अब डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर मैं इकबाल इमाम की बात करूं, उसने 3-4 सीजन पाकिस्तान को जितवाए, लेवल 4 किया हुआ। किधर है वो कोच? कहां है वो कोच? इस तरह और कितने सारे कोच हैं जिन्हें हटा दिया गया क्योंकि वो जका अशरफ के दौर में आए थे। तो हम नाइंसाफियां क्यों करते हैं? जो बंदा मेरिट के ऊपर आया है, इसका मतलब तो ये नहीं है कि उस चेयरमैन के दौर में आए थे तो उसको हटा दे। ऐसे तो नहीं है ना। क्या मैं अगर कल को चेयरमैन आ जाऊं तो मैं समझूंगा कि मेरे जो फैसले हैं वो बिल्कुल ठीक है, मुझसे पहले जो बंदा था उसके फैसले गलत है? नहीं। जो इंसाफ के ऊपर, जो मेरिट के ऊपर आए, चाहे वो कोई भी हो, उनको आप सपोर्ट करें। उनकी जरूरत है पाकिस्तान बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट को।
बिल्कुल कंसिस्टेंसी की हम हमेशा बात करते हैं। शायद भाई ये जो अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात की, अभी जो लोग इस वक्त चला रहे हैं पेंटेंगुलर, इन्होंने सबसे पहले करवाने का फैसला किया है। आपके दौर में किसी और तरीके से होता होगा पेंटेंगुलर यकीनी तौर पर। आपकी क्या राय है कि ये जो 5 टीमों का टूर्नामेंट है ये सबसे आखिर में होना चाहिए या सबसे पहले होना चाहिए? नहीं, ये सबसे आखिर में इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट की फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है उसी में से सारे टॉप प्लेयर जितने भी 90 प्लेयर बनते हैं, कितने प्लेयर बनते हैं 5 टीमें बनाते हुए, तो मेरे ख्याल में आखिर में होने चाहिए। और वहां पे लड़कों की परफॉर्मेंस देख के पेंटेंगुलर के अंदर एंड देन उसके बाद फिर शाहीन या क्रिकेट एकेडमी में लाके उनकी स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर काम होना चाहिए, जिनकी कमी हो। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान एक ही हमेशा टीम की बात करता हूँ, वो ये टीम इन्हीं लड़कों में से बननी चाहिए। बिल्कुल जी, यही है कि किस तरह क्या डिसाइड करना है, डोमेस्टिक किस तरह चलनी है, क्या होना है, ये हर जगह आवे का आवा बिगड़ा हुआ है।